हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां आपसे साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो से जो आपको प्रश्न करवाए जाएंगे वह उन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिससे क्यों ऊपरी भाग में लगाया जाता है? इससे क्या होगा कि यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। इसलिए रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर है सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है? तो यह जीवाश्मों की आयु के निर्धारण की तकनीक है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है, इसलिए यह गतिमान आभासित नहीं होता। अगले प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटीरियम होता है। अगला प्रश्न है कि विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाइपर एमनेसिया क्या होती है? तो यह असाधारण स्मरण शक्ति होती है। अगले प्रश्न को देखें तो ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो यह 0 से 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होता है। स्ट्रोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 16 से 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि मेजोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। यह हमने 3 पढ़ा है पृथ्वी के जो भाग है, जैसे ट्रोपोस्फियर या 0 से 16 किलोमीटर, एस्ट्रोस्फियर या 16 से 50 किलोमीटर, और मेजोस्फियर जो होता है वो 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में होता है। अगला प्रश्न देखिए, थर्मोस्फियर का विस्तार कितना होता है? तो 800 से 500 किलोमीटर के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि एटमोस्फियर अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होती है, तो वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा होती है 0.4%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो यह विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगले प्रश्न को देखें तो रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो यह गठिया का लक्षण है। अगला प्रश्न है कि पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो जोनास ई शाक ने पोलियो का पहला प्रभावी टीका तैयार किया था। अगला प्रश्न देखिए तो अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा? तो W.L. जोहानसन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए। अगला प्रश्न है कि भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है? तो वह अपनी प्रत्यस्थता बल के कारण ऊपर उछलती है। अगले प्रश्न को देखें तो न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? तो निम्न तापिकी कहलाता है। अगले प्रश्न को देखें तो कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं? तो जो कंप्यूटर के आईसी चिप होते हैं वे सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है कि इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। मेरा प्रयास है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको करा सकूं, इसलिए ध्यान से एकाग्र होकर के वीडियो को देखिए ताकि हर एक प्रश्न आपको समझ में आए। बहुत ही आसान और आसानी से समझ में आने वाला लैंग्वेज है। ये सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर एक बार में याद नहीं होता है, एक दो बार देखेंगे तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? तो जो बुध ग्रह होता है, मरकरी,
यह 88 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। अगला प्रश्न है कि बेरियम मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? आहार नालिका के एक्सरे के लिए आपको बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक यूरेनियम में U-35 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यह आपका 0.7% होता है। अगला प्रश्न है कि टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां जो है टिटनेस रोग से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑर्गन सबसे अधिक पाई जाती है। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोरियम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट जो है वह कौन से राज्य में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप इसे सर्च करके इसका उत्तर कमेंट में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला प्रश्न है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का गुना होता है तो लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? तो जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही होगी। अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 10 से 7 सेंटीमीटर के बराबर 1 नैनोमीटर होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो होता है वो आपका थायरॉक्सिन की वजह से होता है, की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका होता है यह आपको डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस की रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रोजन के रूप में करते हैं और नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी क्या होता है कि ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी था, इसे याद रखेंगे। वैसे ये अभी पूछेंगे नहीं, ये करंट के लिहाज से ये प्रश्न था, तो ये बहुत पहले का है, इसलिए इसे आप याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम बताइए। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइट्रियम क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, याद रखेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो उसका रंग सफेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोसेफ क्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? तो उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। वही आगे बढ़े वीडियो में। तो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु संख्या जेड है। इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? ए माइनस जेड और प्रोटॉन का जेड होगा, प्रोटॉन का जेड होगा और इलेक्ट्रॉन का भी जेड होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तो कुल्थी है, तो कुल्थी एक दलहनी फसल है जिससे दाना एवं चारे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है क्या? प्रोटीन तत्व अधिक पाई जाती है। मोटा मोटी कुल्थी में कौन सी तत्व अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो कुल्थी में प्रोटीन तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो लेग्यूम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह आपकी लैटिन शब्द से हुई है। फसलों में बीटी क्या है? फसलों में जो बीटी होता है यह एक मृदा जीवाणु है। अगला प्रश्न है कि कोणीय अगले देख लेते हैं। रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट यह बाएं भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है? तो रेलवे ट्रैक की तीव्र क्षय को रोकने के लिए उठाया जाता है। शहद का मुख्य अवयव है, तो फ्रुक्टोज जो होता है यह शहद का मुख्य अवयव है, फ्रुक्टोज।
अगला प्रश्न देखिए, तो मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लास्ट प्रश्न है कि कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच। तो आज हमने 50 से अधिक प्रश्नों को आज की इस वीडियो में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं आप भी इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इस प्रकार के अलावा मैं 15 से 20 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आगे भी साइंस विषय पर महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।